पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह अपने शौक और रुतबे के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। कहा जाता है कि उनकी 365 रानियां थीं। हर रानी के साथ रात गुजारने की अलग शर्त होती थी। वो बेशुमार दौलत के साथ अपनी शाही जिंदगी जीते थे। वैसे तो भारतीय राजाओं के रनिवास के किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि भूपेंद्र सिंह बाकियों से आगे निकल गए थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह की रंगीन मिजाजी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। सब बताएंगे, लेकिन पहले महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में जान लेते हैं। 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के मोतीबाग में जन्मे भूपेंद्र सिंह महाराजा राजेंद्र सिंह के पुत्र थे। वर्ष 1900 में पिता की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह को राज्य का दायित्व मिला। भूपेंद्र सिंह के पिता महाराजा राजेंद्र सिंह ने खेल को काफी बढ़ावा दिया। विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच चैल में बनवाई। बचपन से ही भूपेंद्र सिंह खेलों में अच्छे थे। साल 1911 में उनकी कप्तानी में ब्रिटेन में टीम ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत करने वाले भी भूपेंद्र ही थे। इसके अलावा महाराज ने पोलो में भी काफी पदक जीते, लेकिन भूपेंद्र सिंह के रंगीन मिजाज ने खेलों के प्रति उनकी रुचि को कम कर दिया। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे ने अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका जिक्र किया है। कपूरथला और पटियाला रियासतों में कई बरस दीवान और मंत्री रहे जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में बताया है कि भूपेंद्र सिंह के रनिवास में 350 से ज्यादा महिलाएं थीं। इनके साथ वक्त गुजारने के लिए महाराजा ने एक अलग महल बनवाया। नाम रखा था लीला भवन। भूपेंद्र सिंह अपनी इच्छा के अनुसार किसी रानी या पटरानी को चुनते और उसके साथ निजी पल बिताते। इस महल की दीवारों के अंदर जो होता वो बाहर नहीं आ पाता था। कहा तो ये भी जाता है कि रानी को चुनने का फैसला भी वो अजीबो गरीब तरीके से करते थे। राजा के महल में रोज कई लालटेन जलाई जाती थीं। ये लालटेन ही फैसला करती थीं कि राजा आने वाली रात किस रानी के साथ गुजारने वाले हैं। हर लालटेन में अलग अलग रानियों के नाम होते थे। रात भर ये लालटेन जलती थीं। सुबह जो लालटेन सबसे पहले बुझती थी, उस लालटेन में लिखे नाम को राजा पढ़ते थे और वो उस रानी के साथ आने वाली रात बिताते थे। लेकिन जब महाराजा की उम्र बढ़ने लगी तो उनके लिए रनिवास को संभालना मुश्किल हो गया। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने धर्म का रास्ता चुना। लीला भवन में मौजूद अनगिनत महिलाओं की सेक्स इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने एक नई उपासना पद्धति शुरू की। कहते हैं कि हर हफ्ते 2 बार होने वाली इस धर्म सभा में महल की रानियों को अपनी सेक्स जरूरतें पूरी करने की छूट दी जाती थी। हर सभा में करीब 2/3 औरतें होती और 1/3 मर्द। कुंवारी लड़कियों को भी शामिल किया जाता और फिर पुजारी के आदेश पर सेक्स की प्रक्रिया शुरू की जाती थी। ये सब कुछ गोपनीय तरीके से होता था। महाराजा के कुछ खास सरदार, दरबारी और करीबी ही इस सभा में आते। इतना ही नहीं, किसी को धर्म सभा में शामिल करने से पहले परीक्षा भी ली जाती। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक बहुत कड़ाई के बाद भी इस पद्धति के अनुयायियों की संख्या 400 तक पहुंच गई थी। सिर्फ यही नहीं, साल में एक बार होने वाले समारोह में महाराजा का नग्न होकर जनता के सामने आना या लीला भवन में होने वाली पूल पार्टियों से जुड़े किस्से भी मशहूर हैं। छिपाने की तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन पूल पार्टियों के साथ साथ सेक्स धारित धर्म की पोल भी खुल गए। वैसे महाराजा भूपेंद्र सिंह अपने रंगीन शौक के अलावा शान शौकत के लिए भी जाने जाते थे। ये भी बता दें कि ये वीडियो विभिन्न किताबों, लेखों पर आधारित है और इन दावों की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट